द प्लॉट ट्विस्ट में आपका स्वागत है और आज की कहानी में आप लोग सुनने जा रहे हैं फेमस इंडियन ऑथर सुदर्शन का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी हार की जीत। ये स्टोरी हिंदी लिटरेचर का वन ऑफ द लेजेंडरी क्रिएशन है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्योंकि वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा बना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें उस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई सिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसके रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। उन्होंने अपनी नीच की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फटक पर पहुंचा। फटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फटक को बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में
नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा प्रहर समाप्त किया और चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकल के ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का साथी बना दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी की पांव की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात अपने पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर झपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा रो रहा था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाव हो गया। यही था आज का हमारा स्टोरी। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी टिल एंड। होप यू एंजॉयड द स्टोरी and if you really enjoyed the story then please hit that like button and comment करके अपना feedback share करो। and as you know कि अभी हमें थोड़ा support की ज़रूरत है, so please share this video, जितना हो सके उतना share करो। and अगर आपने अभी तक The Plot Twist को subscribe ही नहीं किया है तो क्या कर रहे हो dude, जल्दी से The Plot Twist official को subscribe करो क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टोरीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं लौटूंगा एक और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।